मैं हूं क्राइम मदारी। फरीदाबाद में पकड़ी गई हत्यारिन बहू। प्रॉपर्टी की खातिर प्रेमी संग मिल ससुर को उतारा था मौत के घाट। अब सलाखों के पीछे पहुंची बहू प्रेमी अभी भी फरार। 6 दिन पहले बल्लभगढ़ की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भरत सिंह नामक शख्स की गोली मारकर हत्या की गई थी और तभी से उसकी पुत्रवधू थी फरार। पुलिस के शक की सुई शुरू से ही मृतक की पुत्रवधू पर अटकी थी और आखिरकार वही अपने ससुर की हत्यारिन निकली। दरअसल इस हत्यारिन बहू के टारगेट पर थी अपने ससुर की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए प्रेमी संग मिलकर ससुर की हत्या करने वाली हत्यारिन बहू को क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका प्रेमी अभी भी फरार है। पुलिस की गिरफ्त में आई इस महिला का नाम गीता है, जो मृतक भरत सिंह की पुत्रवधू है। महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ससुर भरत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी और हत्या के पीछे का कारण प्रॉपर्टी विवाद था। मृतक भरत सिंह गीता के पति विनोद का सौतेला बाप था और भरत सिंह का बेटा सूरज पिछले साल ट्रेन दुर्घटना में जान गंवा बैठा था। उसके पश्चात उसकी पुत्रवधू सूरज की पत्नी तो अपने मायके चली गई, लेकिन विनोद की पत्नी गीता ससुर पर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए बना रही थी दबाव। पुलिस के मुताबिक सारी जायदाद हासिल करने के लालच में इस महिला ने अपने ससुर को ही रास्ते से हटाने का बना लिया प्लान, जिसमें शामिल किया अपने प्रेमी दिलीप उर्फ सैंडी उर्फ कालिया को, जो गुरुग्राम का रहने वाला है और गीता को करीब 7 साल से जानता था। महिला का प्रेमी कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक आपराधिक किस्म का आदमी है, जिसके खिलाफ हत्याओं की धारा को तहत पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं और वे जेल में सजा भी काट चुका है। दरअसल गीता ने कराई थी अपने प्रेमी की जमानत और अब उसके प्रेमी का इम्तिहान था। गीता ने देसी कट्टा लाने के लिए अपने प्रेमी को 4000 रुपए दिए और उसने गीता को 2 कारतूस, देसी कट्टा और नींद की गोलियां लाकर दी। वारदात की रात गीता ने अपने सास ससुर दोनों के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर दे दी और बाद में अपने प्रेमी को बुलाया घर पर। उसके प्रेमी सैंडी ने गोली मारकर भरत सिंह की हत्या की और फिर गीता को साथ लेकर मौके से हो गया फरार। यही नहीं, पुलिस से बचने के लिए बदरपुर बॉर्डर एरिया में किराए के कमरे में दोनों रहने लगे थे, लेकिन अपनी पुलिस जी ने उन्हें खोज निकाला। डीएलएफ क्राइम ब्रांच प्रभारी अनिल कुमार की टीम ने गीता को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। गीता ने बताया कि वारदात में प्रयोग किया गया देसी कट्टा उसके साथी सैंडी के पास है, जो अभी फरार है। गीता तो गई जेल, अब पुलिस कर रही है सैंडी की तलाश में छापेमारी। अब सुनिए क्या कहती है कानून की डॉक्टर। हत्या के इस मामले में इजाद की गई भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाए जाने पर दोषियान को उम्र कैद या फांसी और जुर्माने का प्रावधान है। चूंकि हत्या अवैध हथियारों से गोली मारकर की गई है, इसलिए आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला बनता है, जिसमें पहले 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान था। अब यह बढ़ाकर 7 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक कर दी गई है। तो साहिबान, लालच बुरी बला है, ये बचपन से सुनते और पढ़ते आए हैं, लेकिन इंसान का लालच कम ही नहीं हो पा रहा। एक बार फिर प्रॉपर्टी की खातिर रिश्ते का कत्ल हुआ, जिसमें कभी लाल जोड़ा पहनकर अपने ससुर के घर आंगन में आई एक बहू ने ही अपने ससुर का खून कर दिया। ये हत्यारिन बहू तो अब पहुंच गई जेल, लेकिन समाज में दिनों दिन दरकते रिश्तों को संभालने के लिए करना ही होगा चिंतन। तो रहिए सावधान और देखते रहिए क्राइम मदारी। क्राइम मदारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।